बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पुलिस ऑर्डर का आज सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोगों ने फ़र्स्ट लेक्चर इन डिटेल डिस्कस किया था। जो टॉपिक्स हम लोगों ने डेफिनेशन का पार्ट देखा था, उसके अलावा पर्पस देखा था, उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम लोगों ने शेयर किए थे अपने व्हाट्सएप चैनल पे, उसको हम लोग आज वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, इन डिटेल उसकी जो सोल्यूशन है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने शेयर किया था वो था कि नंबर ऑफ़ पुलिस ऑर्डर 2002 इज़, तो ये 22 नंबर है इसका। ठीक है, चीफ़ एग्जेक्टिव ऑर्डर नंबर 22 है। ये 2002 में ये प्रोमलगेट हुआ था। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से प्रोमलगेट किया था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट जो हमारा इसके रिलेटेड पुलिस ऑर्डर के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है पुलिस ऑर्डर वाज इन्फोर्स्ड ऑन। तो ये 14 अगस्त 2002 को इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त 2002 की इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि डेफिनेशंस अंडर पुलिस ऑर्डर आर गिवन इन। तो डेफिनेशंस हमारे जो पुलिस ऑर्डर में दी हुई हैं वो आर्टिकल 2 में प्रोवाइडेड हैं। तो आर्टिकल 2 इज़ द राइट आंसर, सबने ठीक मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस हैज़ एन ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने लॉ को सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो क्योंकि पुलिस ऑर्डर से रेलेवेंट है और यहाँ पर प्रीएम्बल में हम लोगों ने जो देखा था ना इस एक्ट इस ऑर्डर के ठीक है, इस ऑर्डर के प्रीएम्बल में हम लोगों ने देखा था कि प्रीएम्बल की सेकंड लाइन थी कि पुलिस हैज़ एन ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। तो ये तीनों ही इसका राइट आंसर थे। तो इसका मतलब ऑल यहाँ पर हमने क्लिक करना था, ऑल जो है वो राइट आंसर है। ये पुलिस ऑर्डर 2002 के पर्पस जो कि इसके प्रीएम्बल में बताया हुआ है उसी के मुताबिक हम लोगों ने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट मीन्स। तो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट की अब डेफिनेशन जो है ना हम लोग देख लेते हैं फटाफट, 1 मिनट। यहाँ पर है आर्टिकल 2 की क्लॉज निकालने अब 1A। ठीक है, 1A जो क्लॉज है ना उसमें कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट मीन्स द इस्लामाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट जो कि फेडरल कैपिटल है। उसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोयटा भी, सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर, सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौर और सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, ये सब जो है वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे। तो ये सबका रॉन्ग आंसर है, ये सब ही आप लोग करेक्ट कर लो इसको। बिकॉज हम लोगों ने फिर अगेन हम लोगों ने ये पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक चलना है और इस पे जो प्रोवाइडेड है डेफिनेशंस उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको आंसर करना है इसके ऑब्जेक्टिव को। तो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका मतलब ना सिर्फ फेडरल कैपिटल है। ठीक है, इस्लामाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेडरल कैपिटल है, ये याद रखें। ठीक है, जो खुद ये जो है आर्टिकल 2 की क्लॉज 1A ही बता रही है कि फेडरल कैपिटल है इस्लामाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में सारे ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना जो कि कैपिटल्स हैं ऑफ अदर प्रोविंसेस, यानी कि एक हमारा फेडरल कैपिटल है और 4 प्रोविंसेस के कैपिटल्स अलग हैं। तो ये सारे ही चारों प्रोविंसेस के कैपिटल और इस्लामाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट, ये सारे कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट ही कहलाएंगे। तो ये ऑल इसका राइट आंसर था। ये सब आप लोग काइंडली इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो है वो है कमीशन। ये क्वेश्चन था कि कमीशन मीन्स, अब इसकी डेफिनेशन जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है पुलिस ऑर्डर के आर्टिकल 2 क्लॉज इसके 5 में। ठीक है, कमीशन मीन्स नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन। तो चारों किस्म के जो हैं वो 4 किस्म के कमीशंस जो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शंस थे ये तीनों इसमें फॉल कर रहे हैं, यानी कि ऑल ये इसका राइट आंसर है क्योंकि 4 किस्म के कमीशंस जो हैं वो प्रोवाइडेड है पुलिस ऑर्डर में। एक नेशनल, एक प्रोविंशियल लेवल पे, एक इस्लामाबाद पे डिस्ट्रिक्ट के लिए और एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था जूनियर रैंक्स ऑफिसर मीन्स। अब जूनियर रैंक्स ऑफिसर जो है हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है सीनियर रैंक्स ऑफिसर भी और जूनियर रैंक्स ऑफिसर्स भी। सीनियर रैंक्स ऑफिसर जो है अबव द जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है। अब जूनियर रैंक्स जो हैं वो मीन्स ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर भी जूनियर रैंक में इंक्लूड है, ASI SI ये सब ही जूनियर रैंक्स में इंक्लूड है। तो इसका ऑल आंसर है, ठीक है, करेक्ट। ये भी आप लोग काइंडली करेक्ट कर लो जिसने भी आप लोगों ने ये गलत मार्क किया, ठीक है। कि इंस्पेक्टर से हमने याद रखना है जो इंस्पेक्टर से ऊपर वाले हैं ना, इंस्पेक्टर से ऊपर वाले वो सीनियर जो हैं वो रैंक्स हैं, ठीक है, सीनियर रैंक्स ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा इंस्पेक्टर समेत वो जो सारे नीचे वाले रैंक्स हैं ना, ASI है, SI है या कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, वो सारे जूनियर रैंक्स ऑफिसर हैं। तो इंस्पेक्टर से अबव, इंस्पेक्टर से ऊपर वाले सीनियर रैंक्स हैं और इंस्पेक्टर से नीचे वाले जो हैं वो जूनियर रैंक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी मीन्स। अब एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की यहाँ पर है आर्टिकल 2 सब उसकी क्लॉज जो है 7A में इसका आंसर है। एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी मीन्स प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, यानी कि PPO इसका राइट आंसर है। ये किसी ने ऑल भी मार्क किया, ये भी आप लोग चेक कर लेना, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। PPO जो है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा बाय वे जो है एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज पोजीशन, एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज ऑफिस जो है PPO जो है वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा और वो एडमिनिस्टर करेगा और ठीक है, सेक्रेटरी की उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स होंगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है इस पर। और इसके अलावा अच्छा ये जो है थी ना डेफिनेशंस कुछ मैंने, ये आप लोगों के पास अमेंडेड बेयर एक्ट होना लाजमी है क्योंकि मैंने यहाँ पर PDF में भी कुछ अवेलेबल थी मेरे पास, उनसे भी मैंने देखा था। तो जो वो भी अपडेटेड इतनी उसमें अमेंडमेंट्स जो थी वो अपडेटेड अमेंडमेंट्स ऐड नहीं थी, ठीक है। वो शायद किसी ने वो ओल्ड वाली ही PDF शेयर कर दी, या तो अगर पाकिस्तान कोड वेबसाइट से, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ये जो भी पूरे कंट्री में फ़ेडरल रिलेटेड लॉ हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रोविंशियल लॉज़ हैं जैसे कि पंजाब की हैं तो पंजाब कोड की वेबसाइट से www.punjabcode.com, ठीक है, इस तरह जो भी पंजाब कोड की वेबसाइट से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो लेकिन आप लोगों को ये मेक श्योर होना चाहिए कि अपडेटेड जो है वो आपके पास जो भी बेयर एक्ट है या PDF है, ठीक है, अपडेटेड हो, अमेंडमेंट सारी इंक्लूडेड हो। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में जो कि फ़र्स्ट लेक्चर था पुलिस ऑर्डर 2002 में, सारी ही अमेंडमेंट्स जो हैं वो न्यूली एडिड अमेंडमेंट्स, न्यूली एडिड डेफिनेशन सारी ही मैंने करवाई हैं इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूड। इसमें इसकी भी डेफिनेशन थी आर्टिकल 2 के सब क्लॉज ये है 8, ठीक है, 8 में ये प्रोवाइडेड हैं। अच्छा हमें हर आर्टिकल तो ज़ाहिर सी बात है ना ही इतने हमारे पास माइनर एक्ट्स भी इतने ज़्यादा हैं, कोशिश करें मेन जो हैं वो डेफिनेशंस वगैरह उनका आर्टिकल जो है वो नंबर भी याद हो, अदरवाइज़ कम से कम हमें डेफिनेशंस अच्छी तरह से उनकी कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आजकल जो ऑब्जेक्टिव पार्ट इंक्लूड कर दिया हुआ है तो ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशन से भी पूछे जा रहे हैं कि ये जो है जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप बना दी या फिर वैसे ही क्वेश्चन कोई कर लिया। तो डेफिनेशन पार्ट जो है वो हमें उस फोकस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, और इस पे ज़रूर कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। अब फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूड FIA भी उसमें आ जाता है, पाकिस्तान रेलवे पुलिस भी आ जाती है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी आ जाती है, पाकिस्तान मोटरवे एंड हाईवे पुलिस, ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस, ये सारा मैं बेयर एक्ट से पढ़ रही हूँ, ठीक है। फ्रंटियर इस्लामाबाद पुलिस, आगे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी एंड एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोटिफाइड एज सच बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये थी इसकी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की डेफिनेशन जो कि आर्टिकल 2 के क्लॉज 8 में, ठीक है, जो है वो प्रोवाइडेड थे। तो ये सारी ही इसमें इंक्लूडेड हैं, तो ऑल इसका राइट आंसर था, ठीक है। ये जो इसमें सिर्फ जिन लोगों ने FIA सिर्फ मार्क किया वो काइंडली अपना करेक्ट कर लें।
नेक्स्ट जो है वो DPO यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ। तो ये अब देखें 3 डिफरेंट टाइप के जो आंसर्स हैं वो मार्क किए हुए हैं, लेकिन इसका ट्रू आंसर है कि SSP रैंक से जो है वो नीचे नहीं होगा, यानी कि DPO SSP रैंक का होता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन या सब क्लॉज उसकी 7 आर्टिकल 2 क्लॉज 7 में है DPO की। उसमें है कि मीन्स द हेड ऑफ पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ SSP यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पोस्टेड अंडर आर्टिकल 15 है, ठीक है। ये तो DPO का याद रखना है, DPO SSP रैंक का होता है। इसके अलावा DPO से ऊपर होता है हमारा CPO, ठीक है, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। अच्छा, मैंने बल्कि आप लोगों को एक बात क्लियर करनी थी कि ये सिटी जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को इन डिटेल बता दिया था, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट को भी इन डिटेल बता दिया था और डिस्ट्रिक्ट की भी डेफिनेशन, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं ये इसी बेयर एक्ट में ही पुलिस ऑर्डर के, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया था। और सिटी डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्सेप्ट बताना जो है वो रह गया था। सिटी डिस्ट्रिक्ट में यही होता है कि मेजर जो सिटीज़ है ना, जैसे कि पंजाब में हमारा लाहौर जो है वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ही है, ठीक है। कैपिटल जो हुआ वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा लाहौर के अलावा जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, ठीक है, और बड़े बड़े शहर जो हैं वो 3-4 और शहर जो हैं वो सिटी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो मेजर सिटीज़ जो होती हैं वो डेजिग्नेट कर देती है गवर्नमेंट, जो है उनको सिटी डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेट कर देती है और वो सिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। तो वहाँ पर सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, ठीक है, यानी कि सिटी पुलिस ऑफिसर होगा, CPO से कहते हैं। तो अब देखें जो रैंक्स बनते हैं या फिर जो यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं डिवीजन, उसके मुताबिक कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में हमारा CCPO, ठीक है, CCPO होंगे। CCPO जो हैं वो AIG रैंक के ऑफिसर होते हैं। फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट में CPO होंगे जो कि DIG रैंक ऑफिसर होंगे। उसके अलावा DPO आ गया जो कि डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ठीक है, वो SSP रैंक के होंगे। ये आप लोगों ने काइंडली जहन में रख लेना है ये थोड़ा सा। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक कमेंट में मेंशन किया था इसका कि आप क्या इसको एक्सप्लेन कर दें सिटी डिस्ट्रिक्ट का, और फिर मेरे जो है माइंड में आया था कि ये चीज़ वाकई डेफिनेशन में नहीं है, तो इसको सेपरेटली बताना चाहिए कि सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है। उधर भी मैंने मेंशन कर दिया था, उसकी फ़र्स्ट लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मेंशन कर दिया था, और वो जो कमेंट है उसके भी रिप्लाई में मैंने मेंशन कर दिया था इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा इस तरह आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, चाहे वो एक पर्सन नहीं क्यों नहीं इस तरह मतलब इंटरेस्ट के साथ लेक्चर सुना, तो ये मोटिवेशन थी मेरे लिए। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों इसको इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन था हम लोगों ने शेयर किया, वो है प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर इज़ पोस्टेड अंडर आर्टिकल। अच्छा, PPO जो है ना वो पोस्ट होता है अंडर आर्टिकल 11, ठीक है। ये भी आर्टिकल 2 की सब जो है 17 में जो PPO की डेफिनेशन है, और उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है PPO जो है वो IG रैंक के ऑफिसर हैं, ठीक है, और ये आर्टिकल 11 के तहत इनकी पोस्टिंग होती है। तो PPO इज़ पोस्टेड अंडर आर्टिकल 11, ठीक है। अच्छा, दो ऑफिसर्स हैं ऐसे कि आर्टिकल 11 के तहत जो है ना वो जो है PPO और CCPO की जो पोस्टिंग होती है, ठीक है। PPO जो कि सबसे बड़े ऑफिसर होंगे एक प्रोविंस में, ठीक है, वो IG रैंक के, और फिर उससे नीचे CCPO आएंगे, ठीक है, जो कि AIG रैंक के होंगे। ये इन दोनों बड़े ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है अंडर आर्टिकल 11। और उसके बाद आर्टिकल 15 के तहत भी 2 ऑफिसर्स की होती हैं, एक CPO की और DPO की, यानी कि वो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट्स है ना CPO और DPO की, वो आर्टिकल 15 के तहत होती है, और वो जो आर्टिकल 11 के तहत जो है PPO और CCPO की अपॉइंटमेंट्स पोस्टिंग होती हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़हन में रख लेना कि आर्टिकल 11 में जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जो कि प्रोविंस में सबसे बड़े PPO हैं और उसके बाद CCPO हैं, ठीक है, उनकी पोस्टिंग, और आर्टिकल 15 में देन जो है DPO और CPO की पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी अंडर पुलिस ऑर्डर मीन्स। प्रॉपर्टी, यहाँ पर पुलिस ऑर्डर में जो प्रॉपर्टी है ना वो डिफ़ाइन की हुई है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इसका सब्जेक्ट नहीं है पुलिस ऑर्डर में।
मूवेबल प्रॉपर्टी है या मनी है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ये इसकी ठीक है डेफिनेशन में ऐड है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो राइट आंसर था। नेक्स्ट है सीनियर रैंक्स मीन्स द पुलिस मेंबर्स अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर जो है ना, अबव द रैंक ऑफ लिखा हुआ है ना, तो इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर जो है वो सीनियर रैंक्स ऑफिसर कहलाते हैं। ये भी फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है। आगे देयर आर शेड्यूल्स इन पुलिस ऑर्डर, तो हम लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर के दौरान ही देख लिया था कि 4 शेड्यूल्स हैं, इसके साथ नेक्स्ट ठीक है, तो 4 शेड्यूल्स का पार्ट हैं, तो ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट जो है सीनियर एंड जूनियर पुलिस रैंक्स आर प्रोवाइडेड इन फर्स्ट शेड्यूल, ये तो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को के सोल्यूशन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।